इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही सिंपल प्रोसीजर की, जिसमें हम C311 रॉस की जो एनालाइजर है, उसमें हम लैंप और क्यूवेट्स कैसे चेंज करते हैं। इसका एक अपना टाइम होता है। इस टाइम में मशीन क्या करती है, अपने आप इंडिकेट करने लगती है, बताने लगती है कि ये क्या है, इसका क्यूवेट लैंप चेंज करना होता है। तो सिंपल स्टेप में हम बताएंगे कि कैसे चेंज करना होता है। बहुत सारे लेबोरेटरी टेक्नोलॉजीज को भी ये पता नहीं है कैसे चेंज किया जाता है। ये वीडियो आपके लिए ही है। आप इसको देखिए कि कैसे इसमें चेंज किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप। और बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। और साथ ही हम आपको बताएंगे कि कैसे इसके बाद हम कैलिब्रेशंस करते हैं, कैसे इसे कंट्रोल परफॉर्म करते हैं, सारी चीजें बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप को जानते हैं। हमें एफओसी मिलता है, ये हमारा क्यूवेट्स है, नया क्यूवेट्स जो हम इसमें लगाएंगे। दूसरी चीज ये है कि ये इसका लैंप है जो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के लिए काम करता है, ये फोटोमेट्री के लिए काम करता है। तो ये लैंप और ये क्यूवेट्स आज हम इसी में लगाएंगे। तो सबसे पहली बात की जो हमारा C311 का बाइकमिस्टर लेजर है, यहाँ पे हम इसको, ये हमारे क्यूवेट्स होते हैं। ये क्यूवेट्स का एक स्पेसिफिक टाइम होता है जब ये चेंज करना होता है। तो अब इसको हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जितने भी सारे इसके स्क्रू है, इनको पहले खोलेंगे, इनको बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद इसमें एक छोटी सी फिल्टर होता है, उस फिल्टर को भी साफ करेंगे। और इसके जितने भी प्रोडक्ट है यहाँ पे लगे हुए हैं, सारी चीज को साफ करेंगे हम। क्यूवेट्स साफ करने के बाद हम अपना प्रोब भी साफ करेंगे, लैंप भी चेंज करेंगे, सारी चीजें आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं। अब प्रोसीजर में क्या हुआ है कि सारे जितने भी क्यूवेट्स थे, ये सारे निकल चुके हैं, ये निकाल चुके हैं सारे पुराने वाले क्यूवेट्स से। और क्यूवेट्स निकालने के बाद हमें बहुत ही सावधानी से ये इसे खोल लेना होता है। खोलने के बाद इसको हम बहुत ही सावधानी से अच्छे से इसको निकालना होता है, ठीक है। अब ये निकालने के बाद हमें क्या करना है, आपको करना क्या होता है, हमारा जो लैंप लगा हुआ है, ये देखिए, आप फोकस करके इसमें, ये देखिए, ये लैंप है। पहले तो इनके दो जो ये स्क्रू हैं इनको खोलेंगे, इस लैंप को यहाँ से बाहर निकालेंगे और इसका यहाँ पे इसका सप्लाई चेन है जहाँ सप्लाई मिलती है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो ये आपको छोटा सा ही दिख रहा है, इसको बहुत जरूरी साफ करना है, क्योंकि बहुत सारे जो दो तरह के हमारे पास नलाइट होते हैं, एक एंजाइम होता है और एक सबस्ट्रेट होता है। तो सबस्ट्रेट वालों के लिए जो कैलिब्रेशन फेल होता है, ये इसके कारण बहुत ज्यादा ही फेल होता है। इस पर फोकस करते हैं, ये देखिए। तो हमने चेंज कर लिया है। अब मैं दिखाता हूँ कि इनको पहले खोलेंगे, ठीक है। इनको खोलने के बाद उसके बाद आगे प्रोसीजर करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे कि बहुत सावधानी से हम इसका लैंप का जो स्क्रू है, उसको धीरे धीरे ओपन करेंगे। एक स्क्रू ओपन हो गया है, अब दूसरा करेंगे वो भी बहुत आराम से। ये लग रहा है कि पिछली बार बहुत टाइट नीचे था, इसलिए ढीला है ये, लेकिन इसको आसानी से खोलना है। और ये स्क्रू खुल गया। अब देखिएगा कि इसका जो लैंप है ना, वो किस तरह की, इसकी जो जिस जिस कॉपर से ये बना होता है, या जिस एलिमेंट से ये बना होता है, उसके एलिमेंट्स देखिए जल गए होंगे। ये देखिए, ये लैंप है। और इसकी जो सप्लाई है, जहाँ पे ये लगा होता है, ये सप्लाई इसकी यहाँ पे देखिए, इसको निकालना होता है। ये हमें यहाँ पे इसको निकालना होता है, ये ऐसे करके प्रेस करके निकालना होता है। तो आप ये देखिए कि इसका जो लैंप का जो ट्रांजिस्टर में क्या होता है, जो भी इसका वायर होता है, क्या बोलते हैं, टंगस्टन जो है, इसका देखिए कितना ही ज्यादा फोकस करो, जल चुका है ये। तो अभी जो मैं नया आपको दिखाऊंगा जिस लैंप का, उसका देखिए कितना फ्रेश और न्यू रहेगा। इसको फेंकना नहीं है, इसको लगाना है दोबारा। तो इसको हम निकाल लेते हैं। ये हमारा नया लैंप है जो हम इसमें फिट करेंगे, ठीक है। तो पहले तो निकाल लेते हैं लैंप को। ये देखिए कितना फ्रेश और न्यू लैंप है। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इसको देखने में, क्योंकि इसका जो कंडीशन तक नया लगता है, कितना अच्छा है, क्वालिटी का है। और यहाँ पे इंडिया में तो बनता ही नहीं है, पहली बात तो ये जर्मनी की कंपनी है, तो वहीं से सब प्रोडक्ट आते हैं। तो हमें सिंपल से क्या करना है, इसमें यहाँ पे जो छोटे छोटे खांचे बने हैं, उसमें फिट कर देना है बस। ये देखिए, ये हो गया फिट हमारा, ठीक है। फिट करने के बाद क्या है, और इसका जो प्लग होता है, इसमें हम अच्छे से लगा देंगे, हल्का से हवा देनी चाहिए, ठीक है। अब इसका जो वायर है ना, उसको अच्छे से सेट कर देते हैं। देखो, कभी जब ये चलेगा ना, तो शायद हो सकता है कि ये फंसे, तो इसलिए इसको अच्छे से नीचे सेट कर देते हैं, ठीक है। ये सेट हो गया। हम इसमें इसको कैसे लगा देंगे, बंद करो। हो गया।